पेट लेना चाहिए या नहीं। सो कौन सा ब्रीड आप प्रिफर करोगे एज अ फर्स्ट टाइम ओनर? If you train them, तो they are very lovable dog. क्या हमें इंडियन ब्रीड घर में रखनी चाहिए? तो आराम से उसका मेंटेनेंस भी हो जाता है, खर्चा कम होता है मीन्स। जहाँ पे ब्रीडर्स कुछ पैसा कमाने के चक्कर में क्रॉस ब्रीड करते हैं, तो एज अ ओनर, पेट ओनर, व्हाट आर दी सम बेसिक फ्यू मिस्टेक्स जो वो अवॉइड कर सकते हैं? तो बेसिक कुछ फूड्स आप बता सकते हो कि जो हम खा रहे हैं that is actually that cannot harm the pet. डॉग या हो गए, कैट हो गए, तो जो इंट्रोडक्शन होता है डॉग का और बेबी का, दैट शुड बी स्लो। कैसे हम लोग मूड स्विंग्स चेक कर सकते हैं पेट्स में? ड्यूरेशन, लाइक डॉग्स को कितने दिन में नहलाना चाहिए, कैट्स को कितने दिन में नहलाना चाहिए, व्हाट यू प्रेफर? कौन से ऐसे सोर्सेस है जहाँ से हम अडॉप्ट कर सके, ट्रस्टेड है या नहीं है? तो कैसे पता करें उस चीज का कि क्या ट्रेनिंग देना जरूरी है डॉग्स को? यू कैन नॉट कीप अ पेट लाइक अ सर्वेंट। दे आर स्पीचलेस, दे कैन नॉट टॉक, बट दे डू हैव इमोशन। तो उनको कंसीव करना मैंडेटरी है या फिर वी कैन अवॉइड? फॉर द फर्स्ट टाइम ओनर जो पेट लेने का सोच रहा है, तो उसके लिए कौन सी ब्रीड वो पहले अडॉप्ट करे, राइट? और उसे क्या क्या सवाल खुद से पूछने चाहिए बिकमिंग अ पेट ओनर, कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ पेट ऑल्सो एंड फॉर द ओनर ऑल्सो। यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। या सबसे जरूरी चीज जो एक पेट ओनर को खुद से पूछनी चाहिए वो है कि एक जो उनका कमिटमेंट बनेगा सबसे पहला, दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। वो कोई 1-2 साल का कमिटमेंट नहीं है, दैट विल बी अ कमिटमेंट फॉर अराउंड से 16-17 ईयर। जब तक पेट है तब तक है। तो अगर वो खुद से कमिट कर पा रहा है कि उतना टाइम दे सकता है, क्वालिटी टाइम, नॉट जस्ट प्रेजेंस, क्वालिटी टाइम अगर वो दे सकता है, साथ में फाइनेंशियली सपोर्ट भी होनी चाहिए कि ही हैज टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेट का बिल्स रहा, साथ में खाना पीना, वैक्सीनेशन, यस, एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड। सो कौन सा ब्रीड आप प्रिफर करोगे एज अ फर्स्ट टाइम ओनर इफ यू वांट? नाउ शी इज कंफर्टेबल। यस, फर्स्ट टाइम ओनर्स के हिसाब से आई वुड से व्हाई नॉट अडॉप्ट एन इंडी? यस, इफ यू आर ओके विद इंडी, से दे डोंट हैव ग्रेट लुक्स, बट दे आर, इफ you train them, so they are very lovable dogs. Very lovable, very loyal also. Very loyal, yes. So Indies, yes, I would give a green flag to that. Apart from that, अगर first time owners है तो low maintenance जो dogs रहते हैं, जिसके बाल वगैरह कम रहते हैं, तो वो आप adopt करें तो अच्छा रहता है. So this is one of the example we have. Yes. कि you have adopted our own Indian breed. Right? Yes. Which is very much suitable. हमारे एक तो वेदर से भी काफी सूट करते हैं. They have adapted themselves with the specific environment. Yes. प्लस उनका जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी काफी हद तक उनको सपोर्ट करती है कि बीमारियां वगैरह कम हो एज कंपेयर टू द अदर डॉग ब्रीड्स. तो इंडीज इंडीज आर बेस्ट चॉइस. इफ यू कैन गो फॉर एन इंडी देन डेफिनेटली यू शुड. मेंटेनेंस काफी कम है इंडी का. आज जो हमारे गेस्ट है वो वेटरिनरी डॉक्टर है एंड मैम को अराउंड 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है डीलिंग विद डॉग्स, कैट्स एंड ऑल दी टाइप ऑफ पेट्स जो कि हम लोग के आसपास रहते हैं. आज हम मैम से वही कॉमन सवाल जवाब करेंगे कि अगर आप पेट लेना चाहते हो या फिर आपने पेट लेने का सोचा है या फिर आपके पास पेट है, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एज अ फर्स्ट टाइम ओनर, एंड आपके जो भी ऑलमोस्ट जो भी मन में सवाल होंगे, आई होप कि we will answer that in this podcast. So welcome again ma'am. Thank you so much. मैंने जनरली देखा है कि लोग फॉरेन ब्रीड्स को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं कंपेयर टू हमारी ओन इंडियन ब्रीड. Yes. क्या फ़र्क रहता है दोनों में? इन डिटेल आप थोड़ा उसके ऊपर बात करें. क्या हमें इंडियन ब्रीड घर में रखनी चाहिए? क्या एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे? जस्ट आपका व्यूज़ क्या है इसके बारे में? नॉर्मली लोगों का कंसेप्ट ऐसा होता है कि जो फॉरेन ब्रीड्स होते हैं देखने में बहुत ही प्यारे होते हैं. एग्जैक्टली, यस. तो फिर वो एक रीजन है कि अट्रैक्ट, लुक्स काफी अट्रैक्ट करता है. ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग रखते हैं उनको. और एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट भी है कि इंडियंस वेल ट्रेंड नहीं होते, या तो फिर घर में रखें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ये एक रीजन है जिसकी वजह से इंडियंस को नहीं रखना चाहते हैं लोग. बट एक्चुअली दिस इज अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडीज अगर आप रखें, दे आर वेरी वेल बिहेव्ड एंड वेरी लॉयल डॉग्स. मेरे खुद के पास एक इंडी है. जैसे हमने देखा है. तो फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, बहुत ही अच्छे डॉग्स होते हैं इंडीज के. अभी मैं वी टेक इनटू अकाउंट जो उनका इम्यूनिटी है, तो
ये वो अभी का जो नॉर्मल हमारा वेदर कंडीशन है उसके अकाउंटेबल है, तो उनको बीमारियां कम होती है एज कम्पेयर टू द फॉरेन ब्रीड्स। और साथ ही साथ इनकी काफ़ी ही लो मेंटेनेंस जॉब होता है, तो आराम से उसका मेंटेनेंस भी हो जाता है, खर्चा कम होता है मीटू से। सो एज कम्पेयर अगर आप एक फॉरेन ब्रीड रखना चाहें, वही चीज़ें 2 गुनी 3 गुनी आपकी हो सकती है, डॉक्टर्स का बिल बढ़ सकता है, साथ में टाइम डिवोशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि बीमारियां वगैरह इंडी वगैरह से ज़्यादा होते हैं उनको। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। सो आई थिंक कंक्लूजन ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर बन रहे हो और अगर इफ यू फील कि लुक्स मैटर नहीं करते, देन प्लीज अडॉप्ट। हमारे जो अभी फैमिली है तो फैमिली के कुछ डॉग्स होंगे जो कि फैमिली के साथ ही रहेंगे। अगर सपोज कि मुझे एक गार्ड के लिए डॉग चाहिए, तो कौन सी ब्रीड विल बी द बेस्ट वन कि वो मुझे एज अ प्रोटेक्शन दे सके। तो वो एक कैटेगरी अगर आप बता पाओ कि कौन सी ब्रीड किस काम के लिए है। सी अभी डॉग ब्रीड्स हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स हैं हमारे पास, और डॉग ब्रीड ऐसे बनाए जाते हैं ताकि उसको हम लोग कैटेगराइज कर सके कि ये ब्रीड का ये काम है, इस ब्रीड का ये काम है। कुछ डॉग्स जैसे हो गए हमारे जर्मन शेपर्ड्स हो गए, डोबरमैन वगैरह हो गए, तो दीज आर वेरी गुड गार्ड डॉग्स। तो उनको हम लोग फार्म हाउस के लिए, फैक्ट्री वगैरह के लिए रख सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड छोटे ब्रीड्स जैसे शिज़ूस हो गए, लासा वगैरह हो गए, तो दीज आर काइंड ऑफ टॉय ब्रीड्स नो। तो घर में सजावट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन यार एज अ टॉय यू नो दे आर कंपेनियन डॉग्स। और साथ ही कुछ डॉग्स जैसे लैब्राडोर हो गए, गोल्डन रिट्रीवर्स एंड ऑल, these are mostly we call them therapeutic dogs, healing dogs। तो जिस घर में कोई गोल्डन रिट्रीवर या लैब है, मुझे नहीं लगता कोई इंसान दुखी रहेगा उस घर में, बिकॉज दे आर सो अफेक्शनेट, सो लवेबल डॉग्स। उनका ऑरा ही पॉजिटिव रहता है। यस, उनका ऑरा पॉजिटिव है। यस, बट आई थिंक लैब्राडोर जो है वो आई थिंक दे कैन वर्क बोथ वेज। वो सिक्योरिटी में मैंने देखे, पुलिस फोर्स एंड आर्मी में भी वो रहते हैं। Anyone in the families also they are there. Yes, they can be trained, you know, they are very intelligent dogs, they can be trained accordingly, they can be used। केसेस भी मैंने देखे हैं जहाँ पे ब्रीडर्स कुछ पैसा कमाने के चक्कर में क्रॉस ब्रीड करते हैं। मेरा पहला उसके अंदर क्वेश्चन ये रहेगा कि एज अ ओनर, if I want to buy some dog or if I want to adopt some dog, तो मुझे क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? लाइक क्या मैं क्रॉस ब्रीड अडॉप्ट कर सकता हूँ या फिर आई शुड अडॉप्ट द प्योर ब्रीड ओनली? Like is it good or is it a bad? See, cross breeding by the breeders is not a good practice। क्रॉस ब्रीडिंग्स जो ब्रीडर्स रहते हैं मोस्टली करते हैं कि क्विक मनी के लिए करते हैं। उसका लीटर साइज, जैसे बच्चे जो काउंटिंग रहते हैं ना बच्चों के, तो वी कॉल इट लीटर साइज। एक बार में कितने बच्चे पैदा होते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको क्विक मनी मिलती है, यू नो, ज्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ, सो दैट इज वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट, जो डीमेरिट्स है क्रॉस ब्रीडिंग के, तो कुछ जेनेटिक डिजीजेस होते हैं जो प्योर ब्रीड्स में सप्रेस होके रह जाते हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग में वो बीमारियां उभर कर आते हैं। तो क्या होता है ना, वो पपीज जो है वो बीमारियां लेके जाते हैं और इन फ्यूचर वो बीमारियां ज्यादा स्प्रेड या फ्लेयर अप होते हैं। सो बाय यू नो preventing cross breeding, we may also prevent those kind of diseases, flaring up of those kind of diseases। So these are the most important, you know, cross breeding जो हमको नहीं कराना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। These are, मतलब आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, so as a owner, pet owner, what are the some basic few mistakes जो वो अवॉइड कर सकते हैं in terms of vaccination, grooming और diet में, कि like they can give a good health to their pets? Regarding vaccination is very important। So I'll take vaccination first। तो वैक्सीनेशन जो होता है वो हम लोग शुरू कर देते हैं as early as like 28 days और 6 weeks of age। तो मोस्ट पेट ओनर्स का कैसा रहता है, पहला साल वैक्सीनेशन का हो गया तो उनको लगता है कि 1 साल तो हो गया, अभी नेक्स्ट कुछ होगा तो देखेंगे या तो फिर नहीं। हर पेट ओनर ऐसा करता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन ये एक कॉमन कंसेप्ट है, या तो गलतियां जो पेट ओनर्स करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। एनुअल वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन उनकी बीमारियों से बचाने के लिए होता है, सो वैक्सीनेशन को स्किप नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो व्हाट आर द फ्यू वैक्सीनेशन व्हिच यू फील कि मैंडेटरी करवानी ही चाहिए उनको? वैक्सीनेशन सबसे पहले तो आता है पपी डीपी का, क्योंकि जो पपीज रहते हैं, डॉग पपीज जो रहते हैं,
तो वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। पार्वोवायरस इन्फेक्शन एक होता है, उससे काफ़ी मोर्टेलिटी उसकी ज़्यादा होती है, डेथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप घर पे लेकर आए, अगर आपके ब्रीडर ने या जहाँ से आपने लिया है उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं कराया है, तो फर्स्ट थिंग यू डू इज डू द पपी डीपी वैक्सीन एज पर द एडवाइस ऑफ योर वेट। ओके, यस। और उसके बाद में ज़्यादा बाकी इंपॉर्टेंट वैक्सीन हो गए आपके रेबीज के वैक्सीन, फिर कैनाइन डिस्टेंपर, पार्वो, कैनाइन कोरोना, लेप्टोस्पायरोसिस, ऑल दिस वैक्सीन्स कम्स आफ्टर दैट। ओके। अगर मैं पेट की डाइट की बात करूँ, सो कोई मिस्टेक्स आपने देखी है कि लाइक एज अ ह्यूमन जो जनरली हम जो खाते हैं, तो जनरली कुछ ओनर्स होते हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी कंज्यूम कर सकता है, पेट भी कंज्यूम कर सकता है। So is it recommendable? No, actually that's a big no. We say no to human food. Why? Because हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों काफ़ी अलग होता है। एंजाइम्स अलग होते हैं, एंजाइम्स अलग होते हैं और पीएच का लेवल वगैरह बहुत ही अलग होता है। जो हम खा रहे, जो हम अच्छे से पचा के खा पा रहे, ज़रूरी नहीं है कि हमारा डॉग भी वो खा पाएगा। सो देयर आर स्पेसिफिक डॉग फूड्स जो पैकेज फूड है, हम लोग मोस्टली रिकमेंड करते हैं पैकेज फूड, लेकिन या फॉर द लॉन्ग रन दैट इज नॉट एक्चुअली यू नो प्रैक्टिकल। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग होम फूड भी देते हैं, लेकिन होम फूड जब देते हैं तो अपने ही मन से कि जो खुद खा रहे हैं वो डॉग्स को खिलाए, ऐसा मत करें। तो हमेशा टॉक टू योर वेट which food are to be given, which food are not to be given. Okay. And most important thing, हम लोग जब खाना खाते हैं हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि हमारा डॉगी पास बैठा हुआ है, हमको देख रहा है, हमको बहुत बुरा लग रहा है कि हम खा रहे वो नहीं खा रहे, थोड़ा सा दे देते हैं। आज थोड़ा दिया, कल थोड़ा दिया, ये जो थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है ना, तो दैट इज अ बिग यू नो रेड फ्लैग फॉर योर डॉग कि आगे जाके उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बिकॉज ही डजंट नो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, राइट? वी हैव टू टेक केयर। तो बेसिक कुछ फूड्स आप बता सकते हो कि जो हम खा रहे हैं दैट इज एक्चुअली दैट कैन नॉट हार्म द पेट, डॉग या हो गए, कैट हो गए, तो कुछ फूड्स आइटम्स यू कैन सजेस्ट? यस डेफिनेटली। अभी जैसे यू कैन गिव राइस, लेकिन आप रोटी मत दीजिए। कोई भी ग्लूटेन से रिलेटेड जो फूड रहता है, प्लीज डोंट गिव ग्लूटेन रिलेटेड फूड। यू कैन गिव वेजेस लाइक यू नो कैरेट्स दे सकते हैं, कैबेज दे सकते हैं, क्यूकम्बर वगैरह दे सकते हैं, फ्रूट्स हो गया, बनाना आपका हो गया, वाटरमेलन, लेकिन सीड आपको निकाल के देना पड़ता है। ऑल दिस काइंड ऑफ फूड्स नहीं, मिल्क आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क में लैक्टोज रहता है, सो डॉग्स आर लैक्टोज इनटॉलरेंट। उनको डायरिया वगैरह का इश्यूज हो सकता है दूध से। कभी कभी देखा जाता है कि इनिशियली नहीं होता है, तो डॉग पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं इसको तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हम तो दूध दे ही रहे, लेकिन इन द लॉन्ग रन बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके डॉग को दूध की जरूरत है, देयर आर फॉर्मूला मिल्क फॉर डॉग्स एंड कैट्स दैट यू कैन। वी हैव सीन सो मेनी वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, राइट, कि बच्चा भी खेल रहा है, पेट भी उसके साथ खेल रहा है, डॉग हो गए या कैट हो गए। सो इज इट एडवाइजेबल कि स्मॉल बेबीज कैन स्टे विद अ पेट, या फिर हमको थोड़े टाइम के लिए उन दोनों को दूर रखना चाहिए? सो एनी गाइडेंस? दूर नहीं रखना चाहिए, बट जो इंट्रोडक्शन होता है डॉग का और बेबी का, दैट शुड बी स्लो एंड दैट शुड बी अंडर सम यू नो सुपरविजन। कोई बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ बिग जाइंट डॉग नो, जैसे कोई गोल्डन रिट्रीवर हो गया या ग्रेट डेन हो गया, 6 महीने का छोटा बच्चा है, दोनों खेल रहे, और बाय मिस्टेक अगर डॉग बच्चे के ऊपर आ जाता है और कोई देख नहीं रहा है, तो दैट कैन बी अ मेजर एक्सीडेंट। तो कोई सुपरविजन तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन व्हाई नॉट, डेफिनेटली दे कैन खेल सकते हैं, प्रोवाइडेड डॉग्स का प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, डीवॉर्मिंग होनी चाहिए, और क्लीनिनेस का जो रूटीन है उसको फॉलो करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना। बेसिकली उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को वो डिजीज डॉग से कुछ आए ना। यस, सो दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ह्यूमंस के जो मूड स्विंग्स होते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं, राइट, कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, और लाइक आई वांट टू सिट अलोन फॉर सम टाइम। सो आई थिंक डॉग्स या कैट्स में भी, पेट्स में भी मूड स्विंग्स होते होंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो यू नो लिविंग क्रिएचर, राइट? सो कैसे पहचाने कि हाउ माई डॉग इज बिहेविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और या फिर उसको अभी थोड़ा अकेला रहना है, तो हम उसको टीज ना करें, लेट साइड में उसको थोड़ा टाइम खुद के लिए स्पेंड करने दें, राइट? तो
कैसे हम लोग मूड स्विंग्स चेक कर सकते हैं पेट्स में? डॉग्स में भी जैसे ह्यूमन में मूड स्विंग होता है, डेफिनेटली डॉग्स में भी हो सकता है। हाँ, इनफैक्ट उनको ह्यूमन से ज़्यादा ही होता है। ओके, तो आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो हाउ योर डॉग बिहेव्स। ओके, आपको उसके बिहेवियर में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी लग रहा है, जैसे कोने में जाके बैठ रहा है, ठीक? आप बुला रहे फिर भी नहीं आ रहा है, अदरवाइज ही इज वेरी कडल लविंग डॉग, हाँ, फिर भी नहीं आ रहा है, खाना उसका फेवरेट जो है नहीं खा रहा है, या तो फिर कोई और सिम्टम शो कर रहा है जो उसके नॉर्मल जो हैबिट है उससे अलग है। सो यू शुड बी अ लिटिल कंसर्न कि मेरा डॉग अपसेट तो नहीं है। हाँ, तो कभी कभी अपसेट का रीज़न ये भी होता है कि कोई जैसे अभी हमारे चारों तरफ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह चल रहे हैं, काफ़ी सारे हेवी नॉइजेज एंड ऑल दिस थिंग्स कभी कभी होते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है कि डॉग्स अपसेट हो जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बाग करते हैं या कभी शांत हो जाते हैं, थंडर स्टॉर्म की वजह से होता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका डॉग जो है उसको कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर रही है ये सारी चीज़ें। अगर रिमूवेबल थिंग्स हैं, अगर आप उसको उस चीज़ से हटा के कंफर्ट दे सकते हैं, दैट यू कैन ट्राई। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज टेक हिम टू योर वेट, बिकॉज दैट मे बी अ कॉल फॉर सम डिजीज एज वेल, जो आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर वो ज्यादा टाइम तक चली, सो इट्स बेटर टू विजिट अ पेट। एग्जैक्टली। क्या पेट को हर दिन नहलाना जरूरी है? लाइक डू दे रिक्वायर बाथ एवरी डे? नो, दे डोंट। So what is the duration? Like dogs को कितने दिन में नहलाना चाहिए, cats को कितने दिन में नहलाना चाहिए? What you prefer? हाँ, yes. So dogs को हम लोग mostly, I have seen most doctors बोलते हैं कि हफ्ते 10 दिन में नहला दो। तो हफ्ते 10 दिन is okay, 2 weeks is also fine, because dog का जो skin होता है हमसे बहुत ही अलग होता है। तो उनके स्किन के ऊपर में एक कवरिंग, एक लेयर रहता है, ऑयल का लेयर रहता है, नेचुरल। यस, नेचुरल ऑयल्स। तो बार बार नहलाने से क्या होता है, वो वाइप ऑफ हो जाता है, करेक्ट, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव जो लेयर बनी रहती है निकल जाती है और स्किन इन्फेक्शन फ्लेयर अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो इट्स अ बिग नो कि उसको डेली नहलाएं। एंड कैट्स, यस, तो कैट्स क्या करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं। यस, वो खुद को ही चाटते रहते हैं, लिक करके खुद को साफ करते रहते हैं। तो मोस्ट कैट्स, फिर भी हमको लगता है कि घर पे रहते हैं तो नहला दें। तो हाँ, 2 महीने में एक बार आप नहला सकते हैं, 45 डेज टू 60 डेज में आप एक बार नहला दीजिए। या तो फिर अगर आपका डॉग या कैट बहुत ही गंदा हो गया, वॉक से आया है, कहीं पे इमरजेंसी है, then you can do that depends on the situation कि कैसा है वो। Okay. इंडिया में पेट इंश्योरेंस है अभी, मतलब what is the current situation? पेट इंश्योरेंस इंडिया में चालू हो गया है, इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री दैट इज़ बिकमिंग फ्लेयरिंग अप वेरी वेल। ओके, सो पेट इंश्योरेंस करने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। आपको पेट के जो पेपर्स, पेडिग्री पेपर्स वगैरह जो कुछ भी है आपने जिससे लिए हैं, उनसे कांटेक्ट करके पेपर्स वगैरह आप कलेक्ट करके इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके देन यू कैन प्रोसीड फॉर द इंश्योरेंस। ओके, तो इंश्योरेंस करते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कवरेज क्या क्या है, वो लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। क्या वो हॉस्पिटल बिल्स, हॉस्पिटल जो स्टे है, या तो फिर आउटडोर विजिट हो गया, तो ये सारा एक्सीडेंट कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सारा आप मैच करें, जैसे हम लोग ह्यूमंस के लिए भी अपने लिए करते हैं, जैसे इंश्योरेंस लेते वक्त। तो आप काफ़ी सारे कंपनीज का मैच करके फिर जो आपको सुइटेबल लगे यू गो विद दैट। ओके, अराउंड 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको है, राइट, इस फील्ड में। कुछ ऐसे मोमेंट्स आप शेयर करना चाहो कि काफ़ी हार्ट टचिंग थे, काफ़ी इमोशनल थे और साथ ही काफ़ी चैलेंजिंग भी थे, राइट? डेफिनेटली आपने कुछ मोमेंट्स ऐसे फेस करे होंगे जहाँ पे वो वेरी टफ सिचुएशन यू हैव टू फेस कि इसको कैसे मैं टैकल करूँ। यस, डेफिनेटली। सो एक तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट टचिंग सिचुएशन है, दैट इज़ माई ओन इंडी। ओके, सो वंस मेरा बेटा गया था, मेरा, आई हैव 2 डॉग्स एक्चुअली, आई हैव अ गोल्डन रिट्रीवर। सो मेरा बेटा गया था गोल्डन रिट्रीवर को वॉक कराने के लिए लेके गया था। सो ही गिव्स मी अ कॉल इन द मॉर्निंग एट अराउंड 7 o'clock सेइंग कि मम्मा मुझे एक डॉग दिखा है, तो वो क्रॉल कर रहा है रोड पे। इट्स अ वेरी स्मॉल डॉग एंड इट्स क्रॉलिंग टुवर्ड्स द रोड, not being able to stand, and she may be hit by a car any moment. Okay. So can I bring her home? So I said, okay, fine, you get her home, we will see what has to be done, because being a vet, yes, my first duty is I have to see if somebody is sick. Treatment. हाँ, तो फिर घर पे आ जाता है डॉग,
वो लॉकडाउन का पीरियड था, तो हमारे Okay. क्लिनिक्स भी मोस्टली खुले थे, बंद ऐसे yes. रहते हाँ, थे. हाँ. सो आई ट्रीटेड दैट पपी एट होम ओनली. हम्म, फ्रैक्चर्स थे उसको मल्टीपल, हम्म, उसको ट्रीट किया हमने घर में, वो ठीक भी हो गई. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर प्लानिंग कि बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ डॉग, सो हाउ वी कैन कीप वन मोर, Yes. सो वी बेटर गिव इट फॉर एन अडॉप्शन. हाँ. क्योंकि वो बीमार भी है तो हम लोग उसको स्ट्रीट में तो नहीं फिर से छोड़ सकते थे, तो कोई अगर अडॉप्ट कर ले. So Yes. she was not a good looking puppy Okay. and she was also a female. Yes. So adoptions के लिए एक भी कॉल उसके पास आए नहीं. Okay. So we were just thinking what to do, not to do. In the meantime, she became so much, gelled up with us and our golden retriever कि हमको बाद में वो सोच के ही डर लगता था कि इसको कैसे छोड़े. So till दोनों काफी फ्रेंडली हो गए थे, राइट? बहुत ज्यादा फ्रेंडली, एक Okay. दूसरे से बिल्कुल ही, जैसे एक नहीं रहता तो दूसरे को परेशानी हो जाती थी. Okay. ऐसी कंडीशन हो They become a family. Yes, yes, अच्छा. yes. So that's one of the very heart touching, Yes, right? yes, yes. कोई चैलेंजिंग दूसरा, मतलब if you can. एक बार क्या हुआ था, रात को इट वाज अराउंड 10:30 इन द नाइट, तो आई गॉट अ कॉल. So there was a person like from the other end, he called me up कि रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है, एक डॉग पड़ा हुआ है, सो कैन यू कम. सो आई हैव सीन आपका, मुझे ये दिखा है नंबर जो है नंबर प्लेट पे आपका क्लिनिक के बाहर, आई हैव सीन योर नंबर, सो आई एम गिविंग अ कॉल फ्रॉम from your clinic only. Yes. So can you please come and see, आपके क्लिनिक के सामने ही है. So as I stay nearby, तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ. So मैं आई. So it was again a fracture case. वो स्ट्रीट डॉग नहीं था, एक्चुअली किसी का डॉग था. तो हमने उसको ट्रीट किया, लेकिन हमको वो कैसे पता चला कि बिकॉज ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कमांड्स. ठीक है, तो ट्रेन डॉग था, मतलब ट्रेन डॉग था. यस. तो उस टाइम पे उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन अगर हम लोग कम बोलते थे कोशिश करता था आने के. ओके. और फिर उससे हम लोग को पता चला कि ये किसी का पेट होगा डेफिनेटली, और हम लोग उसको वैसे ही ट्रेन करते गए. शेल्टर में था वो, तो उसकी ट्रीटमेंट चली. एंड इन द मीन टाइम वी वर आल्सो सर्चिंग फॉर हिज ओनर्स. Okay. तो बहुत सारे हम लोगों ने ग्रुप्स वगैरह में डाला था. तो फाइनली देयर वाज अ कॉल वन डे, मे बी आफ्टर 2-3 months, किसी ने कॉल किया कि ये डॉग शायद मेरा एक गुम हो गया था, तो शायद ये वही डॉग है, आई वांट टू कम एंड सी. सो दैट वाज द डे जब वो ओनर आए. ओनर ने डॉगी को अपने नाम से बुलाया, एंड दैट डॉग, ही वाज वैगिंग हिज टेल एंड ही जस्ट he ran. That was a very heart touching moment it was. Okay. I think owners should be also very careful in this kind of situation. Like owners, even I'm not sure what was the exact situation, but owners को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी situation में that dog escaped from his home actually. अच्छा. So खुद से भाग गया था, नहीं, शायद दरवाजा खुला रह गया होगा. Okay. तो निकल आया होगा, भटक गया होगा फिर, क्योंकि dogs they don't know ना. Okay. So we have to be a little careful when we have animals at home. Yes. अगर कोई पेट अडॉप्ट करना चाहता है, whether it's a cat या फिर डॉग, so कौन से ऐसे सोर्सेस है जहाँ से हम अडॉप्ट कर सके, ट्रस्टेड है या नहीं है, तो कैसे पता करें उस चीज़ का? पेट को खरीदना और पेट को अडॉप्ट करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. इफ़ यू वांट टू बाय अ कैट, बाय अ पेट, फिर आपको सबसे पहले दोनों चीज़ों में सबसे पहले है कि अगर आपके पास कोई वेट है, आप उनसे बात करें, बिकॉज वेट्स हैव न्यूमरस सोर्सेस. आपको एडॉप्शन का भी बता देंगे, आपको कहाँ से खरीदना है, गुड सोर्सेस का भी बता देंगे. सो यू कैन चेक फॉर अ वेट. प्लस बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं. कॉमन जो आपकी लोकेलिटी है वहीं पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे. अडॉप्शन के लिए अगर आप देख रहे हैं, यू कैन बी इन टच विद दोज पीपल, दे कैन गिव यू रेफरेंसेस. उसके बावजूद भी अडॉप्शन के लिए वी कैन गो फॉर शेल्टर्स में बहुत सारे ऐसे डॉग्स रहते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है. मोस्टली हम लोग सिक डॉग्स को शेल्टर में रखते हैं. सो दैट वुड बी अ वेरी गुड कॉज इफ़ यू गेट अ सिक डॉग एंड आपको उसकी सेवा करने का मौका मिले. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट. इसके अलावा भी अडॉप्शन के लिए कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो देश की सेवा करके रिटायर हो चुके, आर्मी डॉग्स. यस. So you can go for adopting those dogs as well.
सो आपके क्लिनिक में जनरली जो पेट्स आते हैं, राइट, सो कौन सा पर्पस के लिए ज्यादातर लोग विजिट करते हैं पेट्स के लिए आपके, लाइक वेदर इट्स अ डिजीज, क्या वैक्सीनेशन हो गई या फिर ग्रूमिंग हो गया, सो कुछ बेसिक चीजें अगर ओनर्स ध्यान रखे उस चीज का, सो वी कैन अवॉइड दैट, कुछ ऐसा कुछ सजेशंस आप दे सकते हो तो पेट ओनर्स के लिए? मेरे क्लिनिक में जो क्लाइंट्स आते हैं, तो क्लाइंट का सेक्शन कुछ आते हैं कंसल्टेशन के लिए, कंसल्टेशन टू बी न्यू पेट पेरेंट्स, क्या हमको पेट लेना चाहिए, हमारे घर में ऐसे ऐसे कंडीशंस है, ले भी तो किस टाइप के पेट्स ले, तो उस टाइप के कुछ आते हैं यस न्यू पेट पेरेंट्स, दे कम फॉर वैक्सीनेशन। ज़्यादातर लोग आते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। yes. अभी जैसे मानसून का सीजन है, तो इस सीजन में बीमारियां मोस्टली स्किन का इन्फेक्शन, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, सर्दी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें फ्लेयर्ड अप है, तो इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। साथ में हाँ ये भी बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ सीजन फॉर टिक्स, ब्रीडिंग सीजन, यू नो, अभी टिक्स बहुत ही भरे पड़े मिलेंगे आपको, तो उसके लिए भी आते हैं। सो कोई ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व करी हो जब ट्रीटमेंट के लिए डॉग्स आते हैं आपके पास, कि अगर ओनर थोड़ा सा ध्यान रखे या फिर वो कॉशियस रहे तो वो उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग? कोई डेडिकेटेड डिजीज हो गई या फिर सपोज स्टमक पेन हो गया, इंडाइजेशन हो गया, उस टाइप काइंड ऑफ थिंग्स आपने ऑब्जर्व करे हो? हाँ, बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे फीवर आ गया पेट को, या तो फिर उल्टी हो गई या इंडाइजेशन हो गया, तो कभी कभार क्या करते हैं कि उनको एक्सेस नहीं रहता है मेडिसिन का। जैसे अभी मेरे पास एक डॉग है, उसको अचानक से रात को उल्टी हो जाती है या फीवर आ जाता है, डॉग का तो मेडिसिन है नहीं, मेरा खुद का मेडिसिन है, मैं तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखूँ कि मेरा डॉग ठीक हो जाए। सो दैट शुड नॉट बी डन एक्चुअली। तो हमारा ह्यूमन मेडिसिन जो रहता है वो डॉग के मेडिसिन से बहुत ही अलग रहता है। डेफिनेटली कुछ कंपोजिशन सेम रहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ वगैरह बहुत ही अलग रहता है। तो आपके पास तो डेफिनेटली आपके वेट का नंबर होगा, तो एक बार प्लीज आप अपने वेट से चेक करके तभी कोई मेडिसिन दीजिए। और अगर कोई आपका बच्चा बीमार है, पेट कोई बीमार है, तो उसको 2-3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में मत रखे कि मैं देख लेता हूँ आज ठीक, नहीं तो फिर कल हो। तो यू प्लीज टेक इन टू द वेट, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सीजन, क्योंकि ये बहुत ही बीमारी वाला मौसम है। तो इसमें अभी तो आपको एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करे तो अच्छा रहेगा। जस्ट फॉर द ऑडियंस, हम लोग एंड में एक स्पेशल मानसून, बिकॉज वी आर शूटिंग इन द मानसून सीजन, तो कुछ क्वेश्चन स्पेशली डिजाइंड है जो कि मानसून के रिलेटेड है। अगर आप पेट ओनर हो तो प्लीज़ उसे स्किप मत करिए, एंड में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। सो मैम, कमिंग बैक, सिंस यू आर द ओनर ऑफ अ फॉरेन ब्रीड और एक इंडियन ब्रीड भी आपके पास है, आई एम ब्लेस्ड, तो डेफिनेटली तो आप एक बेस्ट पर्सन होते हो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। वैसे भी कि क्या ट्रेनिंग देना ज़रूरी है डॉग्स को, लाइक दोनों ब्रीड आपके पास है, तो व्हाट यू सजेस्ट कि लाइक अगर मैं पेट ओनर हूँ, सो कुछ ओनर को लगता है कि मैंने पेट लिया है तो मुझे ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, तो क्या डॉग्स खुद ट्रेन हो सकते हैं हम लोग से, या फिर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है? बेसिक ट्रेनिंग जैसे होता है, सुसु पॉटी की ट्रेनिंग हो गई, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस ब्रेक एपिसोड्स, ना करें, कन्वीनियंट होगा ओनर के लिए और इन द लॉन्ग रन, यू नो, ओनर और पेट दोनों के लिए ही। तो बेसिक छोटी छोटी वैसी ट्रेनिंग तो डेफिनेटली ज़रूरी है कि कहाँ पे आपको सुसु पॉटी करनी चाहिए, या तो फिर आपको कैसे सिट बोलो तो सिट, कम, गो, यू नो, बेसिक कमांड जो है वो सब सिखाना ज़रूरी होता है। और बहुत ही वो छोटी छोटी कमांड से वो लोग सीख भी जाते हैं, इंडियन हो या फॉरेन ब्रीड हो, दोनों ही सीख जाते हैं, उसमें कोई इश्यूज आते ही नहीं है। लेकिन आपको जैसे हम लोग कुछ आजकल रील्स में देखते हैं, डॉग क्या खा रहा है, कोई तो कुछ खा रहा है, फिर डॉग भी सॉस मांग रहा है, कुछ मांग रहा है। हाँ, दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग्स, सो आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट डू। रील्स के चक्कर में आप कुछ भी मत करिए। हाँ, रील्स के चक्कर में मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रही हूँ, दिस आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज सी डॉग हैज अ वेरी स्मॉल लाइफ स्पैन। 14 साल, 15 साल, हाँ, मैक्सिमम स्मॉल ब्रीड स्टे अप टू 18, इतना छोटा सा उनका जो लाइफ है, तो उनको भी खुश रहने दे, हम लोग भी खुश रहे। डोंट पुट मोर स्ट्रेस टू योर पेट्स। ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, बट एक्सेसिव ट्रेनिंग आई विल डेफिनेटली से नो टू दैट। डेफिनेटली हम लोग जो ले रहे वो आर्मी डॉग्स तो नहीं है, पुलिस डॉग्स तो नहीं है, राइट? सो उतना हार्श ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। वी हैव टू सी द पर्पस। अगर हाउस डॉग्स है, देन नो नीड ऑफ सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स।
देयर वाज वन केस आई मतलब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट स्टोरी थी वो, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री थी जहाँ पे कुछ ओनर्स ऐसे होते हैं कि जस्ट शो ऑफ के लिए वो लोग डॉग्स लेते हैं। आई विल बी, मैं कूल लगूंगा, और उनको ट्रेनिंग इस तरीके से दिखाते हैं कि जब लोग आते घर में तो मैं डॉग को कुछ बोल रहा हूँ और वो मेरी सुन रहा है, जस्ट कि हाउ गुड कमांड आई हैव विथ माई पेट। मतलब एक तो शो ऑफ हो गया, एक हो गया कि आप काइंड ऑफ दादागिरी कर रहे हो डॉग के ऊपर। तो वो पर्पस के लिए बहुत अच्छा मैसेज था उसके अंदर कि पेट्स उसके लिए नहीं है। आप अगर उसको फैमिली की तरह कंसीडर नहीं कर सकते तो आप मत रखिए पेट्स को। You cannot keep a pet like a servant. Yes. Pet is not your servant. Pet is a living thing. Yes. Pet is neither a toy nor a servant. मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, खुद के डॉग्स को ही ना जैसे बॉल की तरह उछाल उछाल के खेलते हैं। So that is not a toy. Not to be played like that. क्योंकि डॉग्स के इमोशंस बहुत आपके साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको हार्म नहीं करते, बट उनको दर्द होता है उस टाइम पे। They do feel the pain. They are speechless. Yes. They cannot talk, but they do have emotions. You are harming a pet, but they can't harm you. Exactly. तो उसका हमको गैर फायदा नहीं लेना चाहिए। नहीं, एज अ बिल्कुल नहीं। सो जनरली लोगों को ये भी लगता है कि अगर मैं पेट लूंगा तो बहुत इजी टू मैनेज होगा। सो वो आई फील कि आप उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, लाइक वेदर इट्स वेरी इजी टू मैनेज इट, और क्या क्या बेसिक चीज़ है कि लाइक वी शुड बी अवेयर। सी, आप जब सोचते हैं कि आप एक पेट लें तो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेजेस होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक आई विल टॉक अबाउट अ डॉग फर्स्ट। तो सबसे पहला जो बेसिक्स, जैसे इनिशियल 6 to 7 months आर वेरी टफ। बिल्कुल बच्चे जैसा होता है, कहीं पे भी सुसु पोटी कर देगा, फिर आपको ज़्यादा उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो ही मे बी एट टाइम्स बिकम वेरी इरिटेटेड, और कुछ मिस्चीवियस काम करना वो लोग शुरू कर देते हैं। So all these things you have to take into consideration. बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं, just like human kids. Yes. लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, after 6 months उनका जो खुद पे कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, so they can do things on their own. Things on their own in the sense कि उनको सुसु रोक के रखना, पॉटी रोक के रखना, all these things they can understand. They can understand commands. तो फिर थोड़ा सा मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। और फिर जब बड़े हो जाते हैं, बिकम क्वाइट मैच्योर, मिसचीव्स थोड़े से और कम हो जाते हैं, एंड लाइफ बिकम्स अ लिटिल इजी विद पेट्स। इफ वी हैव द फीमेल डॉग है मेरे पास या फीमेल कैट है, तो उनको कंसीव करना लाइक मैंडेटरी है या फिर वी कैन अवॉइड? साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको एक बार कंसीव कराओ फिर स्पेइंग कराओ, या तो फिर स्टार्टिंग में स्पेइंग करा दो। देयर आर नो साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड दैट। तो वो मैं मानती हूँ कि एक लोगों का जैसे मिथ होता है, एक बार तो बच्चा कराना जरूरी है, जैसे इंसान का भी रहता है। तो फिर वही है, इट्स अ मिथ, इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन सेंटेंस। लेकिन अगर आप स्पेइंग करा दे तो हाँ, बहुत सारी बीमारियां होते हैं जिससे डॉग्स बच सकते हैं। यूटेराइन कैंसर हो गया, फिर ओवेरियन कैंसर हो गया, सिस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो पार्ट स्किप कर सकते हैं। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि मॉनसून सीजन में हमें ध्यान रखने चाहिए। सो जैसे कि सबसे पहला है, उसमें क्या थोड़े से प्रिकॉशंस हमें और रखने चाहिए कि जिससे कि ये जो सीजन्स है तो वो इजीली मूव हो जाए उसके अंदर? बहुत सारे प्रिकॉशंस हम लोग मॉनसून में पेट ओनर्स को लेने के लिए बोलते हैं। सी, मॉनसून बोलते ही इट्स गीला गीला सा सीजन है, इट्स ह्यूमिड ऑल अराउंड। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि ह्यूमिडिटी जो है उससे बचा तो नहीं सकते डॉग्स को, लेकिन जितना उसको सूखा रख सके वो हमको कोशिश करनी चाहिए। अगर बाहर वॉक के लिए भी जा रहे, बारिश अगर है तो एक रेनकोट पहना के, साथ में बूट्स पहना के लेके जा सकते हैं, और आने के तुरंत बाद फिर आप कोशिश करें कि वो आप उसको ड्राई करा दें। कुछ पेट पेरेंट्स क्या करते हैं, इवन मैं भी कभी करती हूँ कि गंदा हो जाता है पैर, तो मिट्टी विट्टी में चला जाता है, तो आने के बाद तुरंत धुलाना, दिस एंड दैट, तो वो रहता है। देयर आफ्टर यू हैव टू मेक श्योर कि उनके पॉज बहुत अच्छे से आपने ड्राई किए हो, अदरवाइज फंगल इन्फेक्शंस फ्लेयर अप होने का ये बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है। उनके जो पॉज रहते हैं, तो यू कैन सी जो बारिश का सीजन है उसमें जो डॉग्स रहते हैं ना काफी लीक करते हैं पॉज, तो दैट इज अ वार्निंग साइन कि उनको कुछ तो इन्फेक्शन, इरिटेशन है। प्लीज टेक अ कॉल
विजिट योर वेट ड्यूरिंग दैट टाइम, एक बार तो check उसको कर लीजिए। हाँ इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब हमने देखा है कि टिक्स और फ्लीज भी काफी ज्यादा होते हैं राइट डॉग्स में, तो उसका कोई प्रिवेंशन है कि हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो व्हाट आर दी मेथड्स की जिससे हम मानसून का सीजन ही है टिक्स एंड फ्लीज का सीजन, तो टिक्स एंड फ्लीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीके मोस्टली होते हैं। दो तरीके मतलब टू सिस्टम्स आर देयर। वन इज कि बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द सीजन वी गो फॉर प्रिवेंटिव मेडिकेशन। ओके, प्रिवेंटिव मेडिकेशन में हमारे कुछ बहुत ही ब्रांडेड टैबलेट्स आपको पता है, जैसे ब्रेवेक्टो वगैरह हो गया, सिम्पेरिका, तो ऑल दिस काइंड ऑफ मेडिकेशंस वी मोस्टली गिव, टैबलेट फॉर्म में आते हैं। स्पॉट-ऑन्स कुछ रहते हैं, कुछ स्प्रेज रहते हैं, पाउडर्स रहते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी डू एज अ प्रिवेंटिव प्रिकॉशन। इंजेक्शंस भी रहते हैं, आइवरमेक्टिन वगैरह के इंजेक्शंस भी रहते हैं। तो आइवरमेक्टिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, हर ब्रीड में हम लोग नहीं दे सकते। तो आइवरमेक्टिन तो अभी कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि इसको टिक का इंजेक्शन लगा दो, बट वी हैव टू सी द कंडीशन ऑफ द टिक, कंडीशन ऑफ द पेट बिफोर इंजेक्टिंग दैट मेडिसिन। और उसके बाद में दूसरा जो फेज हो गया, मैंने आपको प्रिवेंशन का बताया, तो दूसरा इज ट्रीटमेंट फेज। तो ट्रीटमेंट फेज में वो डॉग्स आते हैं जिनको ऑलरेडी टिक्स है। तो जिनको ऑलरेडी टिक्स है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, कैसा है, वो देख के अकॉर्डिंगली वी प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। टिक्स के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, वी ऑल्सो चेक दैट कि कौन सा टिक है, अकॉर्डिंगली वी प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। टिक्स और फ्लीज मतलब एक डॉग से दूसरे डॉग में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। टिक्स और फ्लीज नॉर्मली एक डॉग से दूसरे डॉग को तो होते ही है, साथ में अगर आप जैसे कुछ एरियाज रहते हैं, अभी मॉनसून के टाइम में लंबे लंबे ग्रास वाले जो एरियाज रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स काफी सारे जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, मोस्टली स्ट्रेज को काफी सारे टिक्स रहते हैं। तो आप अगर पेट पेरेंट है, आप अवॉइड करें थोड़ा सा कि वो उस चीजों को, हाँ उस चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ओके। और एक मैं टिप देना चाहूँगी, जब टिक फ्ली आते हैं तो एक कांटेक्ट पीरियड होता है जो आता है बॉडी में ना, तो फटाक से आके ही बॉडी में नहीं बैठ जाता है। तो पहले तो बालों में घूमते रहता है, उसके बाद ही वो कांटेक्ट में आता है। तो अगर आने के तुरंत बाद आप एक बार ब्रशिंग करा दें आपके डॉग को, तो हाँ, तो अगर कुछ है निकलने के लायक है, अगर अभी तक कांटेक्ट में आया नहीं है, तो दैट विल गो ऑफ। तो टिक फ्ली का रिडक्शन काफी हो जाएगा। ईयर इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं इस सीजन में? ईयर इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन दिस सीजन। जैसे स्किन का इन्फेक्शन होता है, साथ ही साथ ओटाइटिस एक्सटर्ना जो ईयर का वेरी कॉमन इन्फेक्शन है, वो इस सीजन में देखने को आपको मिल ही जाएगा। एक स्पेसिफिक सी स्मेल आती है कान से, जैसे कोई सड़ी हुई थोड़ी सी स्मेल आपको आएगी, सड़ा हुआ अंडा बोले या उस टाइप का फंगल इन्फेक्शन जैसा। हाँ, यस, दैट इज अ मिक्स इन्फेक्शन मोस्टली। तो उस टाइप का आपको कभी भी अगर आपके डॉग के कान से एक थोड़ा सा अलग ही स्मेल जो नॉर्मल नहीं आता है, यू प्लीज चेक हिज ईयर्स। हो सकता है कि ओटाइटिस एक्सटर्ना हो। कितना डेंजरस होता है ये, मतलब? दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द इन्फेक्शन। अगर आपको दिख जाता है कि आपके डॉग के कान लाल हो रहे हैं या हल्का सा थोड़ा सा अब नॉर्मल, जैसे या बहुत वो स्क्रैच कर रहा है अपने कान को, स्क्रैच बहुत ज्यादा कर रहा है, स्मेल आ रहा है कान से, तो यू प्लीज हैव अ वर्ड विथ योर वेट, दैट मे बी अ वार्निंग साइन। बहुत ज्यादा है तो यस, दैट मे बी डेंजरस, और मोस्टली नहीं रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो या दैट मे कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर कैनल, तो ईयर कैनल ब्लॉक हो जाता है, बहुत टाइम लगता है उसको ठीक होने में। बारिश में सबसे ज़्यादा इशू जो ओनर्स को फेस होता है वो है कि डॉग को वॉक कैसे कराए, जैसे आउटडोर वॉक्स होते हैं राइट, इंडोर में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अल्टरनेटिव हो आउटडोर वॉक्स की, तो क्या आपका सजेशंस रहेगा इस पे? बारिश में एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है डॉग्स को वॉक कराना, तो कुछ सोसाइटीज में परमिशन रहता है कि आप वॉक, जो पार्किंग लॉट है ना वहाँ पे आप वॉक करा सकते हैं, तो यू कैन डू दैट अगर आपकी सोसाइटी परमिट करती है तो। लेकिन फिर हाँ, मैं इस साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे आपने सुसु भी करा दिया, पॉटी भी करा दी, फिर प्लीज प्लीज क्लीन दैट एरिया, डोंट कीप इट लाइक दैट। थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा उसको पॉटी वगैरह साफ कर दो, देयर इज नो हार्म, सो दैट विल आल्सो इनहेंस क्लीनलीनेस इन योर सोसाइटी, so that should be encouraged. Plus हर सोसाइटी में वो फैसिलिटी नहीं होती है, तो इन दैट केस आपको जो डॉग रहता है दैट इज इन्फ्यूज्ड विद अनलिमिटेड पावर, तो उसकी जो एनर्जी है रिलीज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इंडोर एक्टिविटीज लाइक टग ऑफ वॉर हो गया, हाइड एंड सीक हो गए,
डॉग को आप कैसे भी एंगेज करके रखो, या फिर कुछ मेजेस आते हैं खाने के, तो वहाँ पे आपने खाना डाल दिया, वो खुद ही ना ढूंढ के, तो वैसे करके थोड़ा सा एंगेजमेंट हो जाएगा उसका। बेसिकली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप कराओ डॉग्स को इंडोर, हैज टू बी डन, उसको आइडल मत रखो कि वो बैठा रहे एक जगह पे। Okay, so that is recommended especially in the monsoon season. Mostly in the monsoon season, and especially for those breed that tend to gain weight very fast, like labs हो गए, golden retrievers हो गए, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। They are very active dogs actually. They are. Yes. Any basic infectant you can recommend कि monsoon में हमें pet के लिए use करना चाहिए? See, there are a lot of herbal disinfectants, floor cleaners that you can use, but that should be pet friendly. तो उसमें लिखा हुआ रहता है pet friendly. So please take those kind of disinfectants. And I would strongly say don't take phenolic compounds. Phenyl जो होता है वो phenyl या फिर कोई भी phenolic compound skin के लिए बहुत ही ज्यादा इरिटेंट रहता है डॉग स्किन के लिए। सो स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है वो, स्ट्रॉन्ग केमिकल, क्योंकि डॉग ऐसे लेट जाते हैं, इवन लीक भी करते हैं वो, लीक भी करते हैं। यस, सो देयर मे बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स if you are using that for a very long time. So it's recommended to use कि natural compound जितना ज़्यादा use हुआ उसमें। Natural compound में भी dog friendly आता है, हर natural compound नहीं, because that also contains some, they say natural, कुछ ना कुछ chemical रहता है, so you please check the composition once you get for your Okay, मानसून में जनरली हमारा खुद का एज ए ह्यूमन हमारा डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, तो डॉग्स का भी और पेट्स का भी हो जाता होगा, राइट? मानसून में डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन, डॉग्स का भी होता है। उसका कारण मोस्टली ह्यूमिडिटी ही होती है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, जो पीएच का बैलेंस है स्टमक का थोड़ा सा अपसेट होता है, तो उसकी वजह से होता है। सो सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से इज, मानसून में हम लोग खाना जब रख देते हैं ना, डॉग जैसे उनको खाने का उतना मन भी नहीं करता, क्योंकि ठंडा ठंडा सीजन रहता है, भूख उतनी लगती नहीं है, तो कभी कभी क्या करते हैं, हम लोगों ने खाना रखा, डॉग ने खाया नहीं, हम लोगों ने रख ही दिया कि अभी तो ठंडा मौसम है, खाना खराब नहीं होगा, बाद में खा लेगा, बट एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। So monsoon is a period of breeding of microorganisms like bacteria and all. Fungus खाना and all this. खाना बहुत जल्दी खराब होता है, so please provide fresh food and fresh water during monsoon. So this is highly recommended. और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपसे स्टमक वगैरह कुछ है, तो प्लीज कंसल्ट योर वेट। जनरली जब थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, राइट, तो वो ऑब्जर्व करें कि डॉग्स डर जाते हैं, एंड वेरी स्पेशली जो फॉरेन ब्रीड्स होते हैं, जैसे गोल्डन रिट्रीवर हो गए, लैब्राडोर हो गए, सो उनको काफ़ी डर लगता है जब बिजली कड़कती है। सो उस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस ले, और अगर वो डर रहा है डॉग, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? दिस इज इवन फायर क्रैकर्स के टाइम पे भी होता है, लाइक दिवाली के टाइम पे। मॉनसून रिलेटेड क्वेश्चन आपका है ये, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट inside the house for the dog. So हम लोगों को ये एक कोई स्पेसिफिक कोना रहता है जहाँ पे डॉग जाके बैठ जाता है, इफ यू नोटिस, तो वहीं पे जाके दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस फॉर द डॉग। सो यू मे गिव हिम लॉट्स ऑफ कडल्स, आपको खुद को तो पता चल ही जाएगा कि थंडरस्टॉर्म वगैरह होने वाला है, सो यू कैन गिव हिम कडल, यू कैन कंफर्ट हिम इन दैट वे। उसका कोई फेवरेट टॉयज रहेगा, सो यू कैन कीप इट विथ हिम। और बहुत ही अगर ज़्यादा एंशियस हो रहा है, कुछ डॉग शांत हो जाते हैं, कुछ भौंकना शुरू करते हैं, दे बिकम वेरी एंशियस। सो अगर एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देन वी हैव टू गिव एंटी एंजाइटी मेडिसिन इन दैट। ओके, या सो इन स्पेशली जैसे आपने फायर क्रैकर का बताया, तो फायर क्रैकर के टाइम पे ये एंजाइटी हो जाती है उनको, सो दैट टाइम वी मोस्टली गिव एंटी एंजाइटी मेडिसिन। ओके, so as I know कि आप as a doctor हो, right, full time, and you are also housewife. Yes. So it's a थोड़ा personal question है, so how do you manage your daily schedule, just like what how you do and what क्या schedule रहता है आपका? Yes, it is a challenging job actually for a Indian housewife to carry, to wear both the hats. Yes. आप काम भी करते रहो, साथ ही साथ घर को भी इक्वली अच्छे से संभालते रहो। It becomes very difficult. So very important thing is family support. So I'm very lucky
So I have my husband, who is also a vet. He is very supportive throughout my Okay. journey. Okay. And my son is taking good care when I'm not there. He's taking good care of our dogs हाँ. as well as the house behind me. Okay. So बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली है. साथ ही साथ मैं ट्राई करती हूँ जो मेरा घर का टाइमिंग है और जो क्लिनिक का जो टाइमिंग है उसको मैं क्लैश ना करूँ. मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू अपसेट माय क्लाइंट्स एज वेल एज आई आल्सो वांट टू गिव क्वालिटी टाइम टू माय फैमिली. सो आई ट्राई नॉट टू ब्रिंग घर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो दिमाग में लेके मैं क्लिनिक में नहीं आना चाहती हूँ. सिमिलरली क्लिनिक के जो इश्यूज, काफी सारे इश्यूज रहते हैं क्लिनिक में. सो बैक होम आई जस्ट डोंट वांट टू कीप ऑल दिस थिंग्स यू नो पाइल्ड अप. समटाइम बिकॉज डॉक्टर इज अ स्ट्रीम जहाँ पे कभी भी कोई भी इमरजेंसी केस आ सकता है, राइट? सो उसके लिए भी यू हैव टू बी डेडिकेटेड, बिकॉज वहाँ पे आपका प्रेजेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है. यस. अनदर एक एडवाइस आप उन लोगों के लिए बता सकते हो कि जो इस फील्ड में एज अ करियर उनको आगे बढ़ना है एंड दे वांट टू चूज दिस फील्ड एज अ करियर, बीइंग अ वेट, कुछ चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व कर रही हो, दे शुड बी अवेयर बिफोर मूविंग इनटू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप कुछ शेयर करिए उसके लिए कि सी राइट नाउ वेटनरी साइंस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड. सो पीपल हु वांट टू ऑप्ट फॉर वेटनरी साइंस, डेफिनेटली एक तो पढ़ाई में अच्छी होनी पड़ेगी. वो दैट इज लाइक यू नो they have to be. So basic क्या होना चाहिए आफ्टर 10th या 12th? आपको कौन सी फील्ड? See, after 12 you have to have biology as a compulsory subject. फिजिक्स केमिस्ट्री आपका हो गया, मैथ्स रहा, या फिर आजकल तो बहुत सारे स्ट्रीम्स रहते हैं, लेकिन बायोलॉजी इज वेरी कंपलसरी. नीट आपको क्लियर करना रहता है, लेकिन सारे कॉलेजेस में नहीं. यहाँ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे उनके खुद के यू नो इन कैंपस एंट्रेंसेस होते हैं. सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सपोज आपको नीट में नहीं सिलेक्शन हो रहा है, सो आपको एक थोड़ा सा बैकअप रहना पड़ेगा कि कौन से कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी कैन गो थ्रू. Once you go through, see, the very important thing is you have to have some love for pets. Exactly. That is the basic thing. If you are into this service and you don't, you know, आपको अगर मन में वो है ही नहीं कि आप you are not loving animals, then you will not be able to go through this journey. Because what I feel is that कि ये जो प्यार होता है पेट ना, that is inborn. मतलब you can develop it over a time. वो even किड भी होता है ना, अगर वो उसके अंदर क्वालिटीज है पेट लविंग, बचपन से आपको दिख जाएगी. लाइक ही विल बी वेरी फ्रेंडली विद पेट्स. That you can see. One more thing is there कि जैसे हमने veterinary science पढ़ा है ना, it is not compulsory कि I have to be a vet only. I can do my work in any other field. We can be to the banks. We can be bankers. Just as my husband, he is doing business. He has never been to this clinic. Treatment के लिए तो कभी नहीं. So you also opt for so many other, you know, आप ये सब IPS वगैरह के लिए भी you can go. You know, you can be a quarantine officer, animal quarantine officer. That is a IPS post. So many other things are there. Research works are there. So you can like any other studies का जैसे different branches होता है ना. So like that only you can do. So thank you so much ma'am for coming to our podcast. बहुत insights हम आपने शेयर करे हमारे साथ, जो कि definitely जो पेट ओनर है या फिर जो पेट लेने वाले उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. आई फील कि मेजॉरिटी हमने सारे क्वेश्चंस कवर करे. एंड रिगार्डिंग टू मॉनसून सीजन कि पेट के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, वैक्सीनेशन कैसी होनी चाहिए, मेजॉरिटी सारा थिंग, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. सो थैंक यू सो मच अगेन मैम. Thank you so much for choosing us.